पेटू मछली वाला। सुंगरपुर गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। वह मछलियां पकड़कर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। उसका बेटा चिंटू बहुत ही पेटू था। अधिक खाने की वजह से उसका पेट बाहर निकल आया था और उसे सब बच्चे पेटू पेटू कहकर चिढ़ाते थे। पेटू पेटू, देखो देखो पेटू आ रहा है। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अरे चिंटू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ चलकर मछलियाँ पकड़नी सीख लो। हाँ पिताजी, सीख लूंगा, ऐसी भी क्या जल्दी है। ऐसा कहकर वह उनकी बात टाल दिया करता था। एक दिन कन्हैया लाल बीमार हो गया तो चिंटू की माँ ने उससे कहा, बेटा चिंटू, तुम्हारे पिताजी मछली पकड़ने नहीं जा सकते बेटा, अब तुम्हें ही जाकर मछलियाँ पकड़नी होगी। यही हमारा खानदानी काम है, अब तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। चिंटू जाल और टोकरी लेकर मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन वह नदी तक जाते जाते ही थक जाता है और 2-4 मछलियाँ पकड़कर ही वापस आ जाता है। अरे चिंटू, इनसे तो सिर्फ हमारा पेट ही भरेगा बेटा, बाजार में क्या बेचोगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन चिंटू की मौसी उनके घर आई और उसने उसकी माँ से कहा, बहन, इसका विवाह कर दो, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। चिंटू की पत्नी बहुत ही समझदार थी। घर आते ही उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी और एक दिन उसने चिंटू से कहा, चलिए मैं भी आपके साथ मछलियाँ पकड़ने चलती हूँ। और वह टोकरी उठाकर और जाल चिंटू को पकड़ाकर दोनों मछली पकड़ने चले गए। उस दिन दोनों ने काफी मछलियाँ पकड़ी। चिंटू की पत्नी ने उससे कहा, आप घर जाने से पहले बाजार जाकर यह मछलियाँ बेच कर आइए, तब तक मैं आपके लिए घर में मछली पका कर रखती हूँ। चिंटू मना ना कर सका और टोकरी लेकर बाजार चला गया। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। क्योंकि चिंटू की पकड़ी मछलियाँ ताजी थी, इसलिए ताज़ा होने की वजह से उसकी सारी मछलियाँ जल्दी ही बिक गई और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उसने घर आकर वह पैसे अपने माता पिता को दिए। सभी लोग खुश हो गए। अब रोज ऐसे ही चलता रहा। अधिक मेहनत करने से अब उसका पेट भी अंदर हो गया। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े अच्छे और स्वस्थ लग रहे हो, अब तो तुम्हारा पेट भी अंदर हो गया। हाँ चाचा, यह सब तो मेहनत का कमाल है। चिंटू के माता पिता ने चिंटू की पत्नी का धन्यवाद किया। अब वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मटन वाला और मछली वाले की लड़ाई। एक शहर में बंतू का एक मटन का ठेला था। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे। वह तरह तरह के मटन के पकवान बनाकर बेचता था। उसका काम सही चल रहा था। भाई बंतू, मजा आ गया मटन टिक्का खाकर। शुक्रिया जनाब। तभी एक दिन उसके ठेले के सामने मछली वाले नंदू ने अपना ठेला लगाया। मछली वाले नंदू का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बनाई फिश फ्राई बहुत बिकती थी। एक दिन एक ग्राहक ने बंतू से कहा, अरे बंतू, तुम्हारे आधे ग्राहक तो मछली खाने सामने जाते हैं नंदू के पास। ये नंदू ने मेरे ठेले के सामने अपना ठेला खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। उधर बंतू के ठेले पर ग्राहक देखकर नंदू ने सोचा, जब से मैंने यहाँ अपनी दुकान खोली है, ये बंतू ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन नंदू ने अपने ठेले के आगे एक लड़का खड़ा कर दिया जो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, फिश फ्राई के साथ फिश टिक्का मुफ्त। आइए आइए, फिश फ्राई के साथ फिश टिक्का मुफ्त। यह देखकर बंतू ने भी बोर्ड लगा दिया, मटन के साथ रुमाली रोटी मुफ्त। अब बंतू की दुकान का मटन भी ज्यादा बिकने लगा। काफी दिन बीत गए। दोनों का ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बंतू की दुकान पर ग्राहक कहने लगे, अरे बंतू, कितनी बदबू आ रही है मछली की, यहाँ तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अरे बंतू, तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं भाई साहब, मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ। मेरा एक दोस्त म्यूनिसिपल में है, तुम कहो तो नंदू का ठेला हटवा दूं। हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा, अब मजा आएगा।
इसे मेरे ठेले के आगे अपना काम शुरू करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगले ही दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां आती है और नंदू का ठेला उठाकर ले जाने लगती है। तभी नंदू कहता है, अरे आप सिर्फ मेरा ही ठेला क्यों उठा रहे हो, सामने वाले का भी तो लेकर जाओ। और नंदू की शिकायत पर म्यूनिसिपल वाले बंतू का ठेला भी उठाकर ले जाते हैं। इस तरह आपस की लड़ाई में और लोगों के बहकावे में आकर दोनों की ही दुकानें बंद हो जाती हैं। वह दोनों अपनी गलती पर पछताते हैं। मुझे लग रहा था नंदू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमें आपस में बात करनी चाहिए, वरना हमारी लड़ाई में लोग फायदा उठाएंगे। हाँ बंतू, तुम ठीक कहते हो। तुम मटन बेचते हो और मैं मछली, जिसे जो खाना है वही खाएगा ना। और अब दोनों में सुलह हो गई और उन्होंने एक दूसरे के काम में फिर कभी कोई अड़चन नहीं डाली। गोल्डन मैजिकल फिश। समुद्र के किनारे एक गांव में रंगा नाम का एक मछुआरे का परिवार रहता था। रंगा के पास एक नाव थी जिसका इस्तेमाल वह मछलियां पकड़ने के लिए करता था। रंगा का एक बेटा था चिंटू। चिंटू स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक बार रंगा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया, पर तूफान आने की वजह से वह समुद्र में फंस गया। तूफान की वजह से उसकी नाव कई 100 किलोमीटर आगे निकल गई और वह दिशाहीन हो गया। रंगा ने कई बार चारों ओर देखा, उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस दिशा में जाए। अरे समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं, मैं अगर और ज्यादा दूर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, खाना तो खत्म ही है। यहीं पर एक छोटा टापू दिख रहा है, अभी वहीं रुक जाता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। रंगा वहीं टापू पर रुक गया और मदद का इंतजार करने लगा। इधर चिंटू और उसकी माँ परेशान थे। चिंटू बेटा, तेरे पापा को नाव लेकर गए अब कई दिन हो गए हैं। मुझे तो डर है कि वे रास्ता न भटक गए हों, वरना वो कभी इतने दिन समुंदर में नहीं लगाते। माँ आप चिंता मत करो, अगर कल तक पिताजी नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तू समंदर में कैसे जा सकता है, तू भी बहुत छोटा है बेटा। चिंटू उदास समुद्र के किनारे बैठा था कि उसे एक सुनहरी मछली दिखी। वो मछली बार बार किनारे तक आकर वापस जा रही थी। लगता है ये सुनहरी मछली मुझसे कुछ कहना चाहती है। सुनो प्यारी मछली, क्या तुमने मेरे पापा को कहीं देखा है? मछली चिंटू की ये बात सुनकर रुक गई और ऊपर की ओर उछलने लगी। मैं समझ गया, शायद तुम्हें पता है मेरे पिताजी कहाँ हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? मछली पानी के किनारे पे आकर रुक गई। चिंटू भागा भागा घर गया और एक पोटली ले आया और फिर चिंटू उसकी पीठ पर बैठ गया। चलो दोस्त, चलो ले चलो मुझे मेरे पिताजी के पास। मछली तेजी से पानी में चलने लगती है। चिंटू उसकी पीठ को कस के पकड़ लेता है। कई घंटों के बाद मछली एक छोटे टापू पर पहुंचती है। ये रही हमारी नाव, लगता है पिताजी यहीं पर हैं। शुक्रिया मछली। चिंटू आवाज लगाता है, पापा पापा आप कहाँ हो? थोड़ी दूर एक पेड़ पर रंगा बैठा था। चिंटू की आवाज सुनते ही वह पेड़ से नीचे उतर गया और चिंटू की ओर भागा। चिंटू मेरे बेटे, तुम मुझे लेने आए हो, कैसे, किसके साथ? चिंटू ने पहले अपने पिता को उस पोटली में से पानी और कुछ खाना दिया। खाना खाकर और पानी पीकर उसके पिता ने अपनी भूख और प्यास मिटाई। फिर चिंटू ने पिता को बताया कि वो सुनहरी मछली की वजह से ही उन्हें ढूंढ पाया है। चिंटू और रंगा ने उस सुनहरी मछली का धन्यवाद किया और वह सुनहरी मछली वापस समुद्र में चली गई। मुर्गी वाले और अंडे वाले की लड़ाई। सोनू नाम का एक आदमी एक गांव में अंडे बेचा करता था। उसका एक पोल्ट्री फार्म भी था, लेकिन वह सिर्फ अंडे ही बेचा करता था क्योंकि उसे अपनी मुर्गियों से बहुत लगाव था। सोनू का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे अंडे लिया करते थे। एक दिन चंदू नाम का एक आदमी दूसरे शहर से वहां मुर्गियां बेचने आया। उसने सोनू की दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा ली। अरे ये कैसा आदमी है, मुर्गियां बेचता है, इससे अच्छा तो अंडे बेच लेता। एक दिन सोनू चंदू के पास गया और कहने लगा, अरे भैया ये मुर्गियां क्यों बेचते हो,
इससे अच्छा तो अंडे बेच लेते, रोज रोज न जाने कितनी मुर्गियों की जान जाती है। चंदू यह सुनकर कहने लगा, तुम मुझे मत सिखाओ, अंडों का धंधा कौन चलाए, अगर टूट गए तो। सोनू और चंदू के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों लड़ते भी रहते और अपना काम भी करते रहते। धीरे धीरे सोनू की मुर्गियां बूढ़ी होने लगी और अंडे ना दे पाती। उसके पोल्ट्री फार्म में जगह कम होने के कारण वे बूढ़ी मुर्गियां दूसरी मुर्गियों के अंडे भी तोड़ देती थी। इस कारण सोनू का काफी नुकसान होने लगा। वहीं चंदू की मुर्गियां भी खत्म हो गईं और उसे मुर्गियां मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जहां से वो मुर्गियां लाता था वह पोल्ट्री फार्म बंद हो गया था। इस तरह दोनों का ही धंधा कम होने लगा। एक दिन चंदू ने सोनू से पूछा, अरे सोनू, आजकल तुम्हारा धंधा ठीक नजर नहीं आ रहा। सोनू ने कहा, तुम्हारा धंधा भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। दोनों ने ही अपने अपने धंधे का हाल एक दूसरे को बताया। बातों ही बातों में दोनों ने एक नुस्खा निकाल लिया। अरे चंदू, क्यों ना तुम मेरी बूढ़ी मुर्गियां ले लो और उन्हें बेच दो। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चंदू ने सोनू से बूढ़ी मुर्गियां ले ली और उसे उन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। इससे उन दोनों के बीच एक नया धंधा शुरू हो गया। ऐसा कर दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों की ही बहुत अच्छी कमाई होने लगी। Please subscribe.